चिकित्सकः चरकः। कक्षा 8 विषय संस्कृत, शिक्षक शशि सर। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आयुर्वेद के विषय में बताने जा रहा हूँ, जो महर्षि चरक की ये रचना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर को धर्म का साधन माना गया है। इति शास्त्रस्य वाक्यम सर्वथा उपन्नम। यह शास्त्र संबंधी तर्क है। स्वस्थेन शरीरेण बिना जीवनम यात्रा कथम साधित। इसमें बताया गया है कि स्वस्थ शरीर के बिना जीवन यात्रा जो है वह की साधना नहीं हो सकती। अर्थात स्वतंत्र शरीर में स्वतंत्र मन का निवास होता है। चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता इति, चरक संहिता ऐसा आयुर्वेदीय ग्रंथ न केवल प्राचीनतमम पुराना परम श्रेष्ठम अपि, लेकिन ये पुराना ही नहीं है। आयुर्वेद का ग्रंथ यह पुराना ही नहीं है, बल्कि श्रेष्ठ ग्रंथ है। कस्य रोगस्य किम लक्षणम। किस रोग का क्या लक्षण होता है। किम पश्यम किम च निदानम इति सर्वत्र अत्र चिकित्साचार्येण चरकेन विस्तारेण वर्णितम। इस रोग का क्या लक्षण है, क्या इसका निदान हो सकता है, इस तरह की बात को जो है वह चिकित्सा शास्त्र चरक ने विस्तार पूर्वक जो है इसका वर्णन किया है। महर्षि चरक कथ्यति। महर्षि चरक कहते हैं पंचभूतात्मक ही देह। यह देह जो है 5 तत्वों से बना हुआ है। इन 5 तत्वों में क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। क्षिति मीन्स पृथ्वी, जल मीन्स जल, पावक मीन्स अग्नि, गगन मीन्स आकाश और समीर मीन्स हवा। ये 5 तत्वों से मिलकर यह शरीर बना है। पंचचा देहस्य इंद्रियाणि। और पंचचा देहस्य इंद्रियाणि। देह की इंद्रियां कितनी है? 5 है। ऐसे तो इंद्रियां 10 होती है, जिसमें यहाँ चरक ने 5 जो ये इंद्रियों की जो चर्चा किया है वह कर्मेंद्रियों की चर्चा किया है। इंद्रिय निग्रह च स्वस्था चरण। इन्हीं इंद्रियों का निग्रह स्वस्थान चरण है इसका। अपि च वात पीत कफ इति त्रयोदोषा। इस शरीर के लिए 3 दोष उन्होंने बताया, जिससे इन दोषों से रोग जो है वह उत्पन्न होता है। जिसमें पहला उन्होंने वात बताया, दूसरा पीत बताया और तीसरा जो है कफ बताया।
ये 3 दोष को जो है वह माना आयुर्वेद के अंदर। एतेषां त्रयाणां दोषाणां प्रमाणे विषय जाते, यही 3 दोष का जो है वह प्रमाण है जिसके चलते शरीरे रोगा जायन्ते, शरीर में रोग की जो है वह उत्पत्ति होती है। एवं शरीरस्य दोषाणाम असंतुलित प्रमाण एव रोग। इस दोष का मूल लक्षण क्या होता है? असंतुलित भोजन, यही रोग का कारण है। दोषाणाम समातोलनम च रोगस्य उपचार। अगर इन दोषों को यदि हम दूर कर देते हैं, नहीं रखते हैं, तो उस रोग का जो है वह निदान हो जाता है। ततः प्रमाणम संतुलितम भवेत तदर्थम रुग्णाय औषध्यम दीयते। इसी के लिए संतुलित आहार की जरूरत होती है। इसके अलावा उस रोगी के लिए औषधि दी जाती है। परम यदि आहारम आचारम विषय संयमम भवेत, यदि इस आहार आचार विषय पर यदि हम संयम रखते हैं, तर्हि शरीरस्य दोषाणाम समातोलनम समयेन विधीयते, तभी जाकर इस शरीर का जो है वह दोष दूर हो सकता है, इसका समातोलन हो सकता है। अजीर्ण भोजने विषम, अधिक भोजन कर लेना वह विष के समान होता है। अतः हित भूख मित भूख अरित भूख च स्यात्, इसलिए मनुष्य को हित भूख मित भूख अवरित भूख के रूप में जो है वह रहना है। मना शरीरं च अन्योने आश्रितम, मन जो है वह और शरीर का अन्योन्य संबंध है। स्वास्थ्य से रक्षायै न केवलम शुद्ध आहारम स्वच्छ वायु निर्मला जलम, इस शरीर के लिए हमें शुद्ध भोजन, स्वच्छ जल और शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। यथोचितम व्यायाम, और यथा उचित रूप में व्यायाम की आवश्यकता होती है। परम चित्तस्य शुद्धि अपि अपेक्षितम, इसी पर मन की शुद्धि जो है वह जुड़ी हुई है। उन्नत सदाचार अनिवार्य संयम, इसके अलावा उन्नत सदाचार के अंतर्गत संयम अनिवार्य है। स्वस्थ चरणम, और संयम ही अनिवार्य नहीं है बल्कि स्वस्थ होना भी जो है, स्वस्थ रहना भी जो है वह जरूरी है। तो इसके लिए बच्चों बताया गया है कि चरक ने भी बताया है कि हमें शुद्ध भोजन करना चाहिए और संयम पूर्वक रहना चाहिए। ये जो है चिकित्सा आयुर्वेद के अंतर्गत ऐसा बताया गया है। अगले दिन जो है आप लोग का प्रश्नोत्तर किया जाएगा।